आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी जो है दोस्तों, ये अपने आप में एक प्राइस एक्शन थ्योरी है, इसलिए इसके अंदर हमारे को कोई भी तरीके का इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई पैटर्न के लिए हमें यहाँ पे किसी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपने आप में ही डाउ थ्योरी एक अपना इकोसिस्टम है। इसमें ही आपको कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आपको अपने टारगेट आइडेंटिफाई करने हैं, और साथ ही साथ में कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो स्ट्रेटेजी दोस्तों, दोनों के दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। एक बेसिक है, अगर आप इस मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप बेसिक वाली अप्लाई करें। अगर आप मार्केट में थोड़ा सा आपको टाइम हो चुका है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप जो है सेकंड वाली आप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं, इससे कुछ रूल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। उसके बाद जब मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वहां पर आपने जो बेस पॉइंट है वो बिल्कुल जीरो वाला, बिल्कुल नीचे का जहां पॉइंट लेना है जहां से वो मूव स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे की मार्किंग कर रहे हैं तो आपने बेस पॉइंट जीरो उसको लेना है जो बिल्कुल एकदम टॉप पे है। आपने सिर्फ बॉटम को पकड़ना है और ऊपर सिर्फ टॉप को पकड़ना है। अब जो बीच का फेज आएगा, बीच में कैसे काम करना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपने जब बेस पॉइंट नीचे 0 पॉइंट ले लिया, वहां से ये जो भी मूव ऊपर गया, वहां मूव खत्म होने के बाद वहां पर आपने कोई भी पहले मूव में बाइंग नहीं करनी, क्योंकि वहां पर अभी कोई भी हमारे को ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बना। तो जब भी मार्केट ऊपर जाती है वो अप डाउन होके जाती है, तो इस तरीके से मार्केट इस मूव को करेक्शन करने वो नीचे जरूर आती है। जब वो इसकी करेक्शन करने नीचे आती है तो वहां पर 2%, 3%, 5% वाले स्टॉप लॉस को वो उड़ा देती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा ऐसा रिटेलर जो नया आया हुआ है वो यहाँ पर बाइंग ऑप्शंस बाइंग करता है या ऑप्शन सेलिंग करता है, तो वो सब जितने भी जो हल्के दिल वाले हैं उनको सबको यहाँ पर वो अपनी एग्जिट करा देता है। तो जैसे यहाँ पर वो रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट कर देता है, मार्केट अगेन एक अपना नया मोमेंटम स्टार्ट कर देती है। तो जब ये यहाँ पर हमारा ये पहला पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसे ही हमारा ये वाला पहला पॉइंट ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारी यहां पर बन जाती है बाइंग। क्यों बाइंग बन जाती है दोस्तों? यहां पर आने के बाद हमारा एक पहला हाई जो है वो कट जाता है। यहां पर आने के बाद हमारी जो बायर्स हैं वो यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे। हम जैसे जितने भी जो टेक्निकल एनालिसिस पे काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आने के बाद एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगला जो नेक्स्ट मूव मिलता है वहाँ पर हमारे को तेजी भी देखने को मिलती है। उसके बाद ये मार्केट अगेन जो है वो दोबारा रिट्रेस करेगी। जब ये रिट्रेस करने आएगी उसके बाद ये अगेन वैसा ही काम करेगी कि सबके स्टॉप लॉस काट देगी। बट इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि ये जो मार्केट नीचे आएगी इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं, ये इसके लो पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी, और यहां पर हमारा बन जाएगा हायर हाई, और यहां पे हमारा बन जाएगा दोस्तों हायर लो। इसके शॉर्ट डे में HH बोलते हैं और इसको HL बोलते हैं। ये हमारा हायर लो बन जाएगा। बस शर्त ये है, इसके अंदर जो मेन रूल है वो इसका जो आप जो बेस पॉइंट इसके बाद जो नीचे वाला लो रहेगा वहां पर आपने स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर वो स्टॉप लॉस कट जाता है तो आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है। इसका मतलब वहां पे कोई और पैटर्न बन रहा है जो शायद आप नहीं जानते। दोस्तों वैसे भी ये हमारी डाउ थ्योरी वाली वीडियो हो रही है, तो इसके अंदर मैं इलियट वेव के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, इसके बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा। अगर आप इलियट वेव सीखना चाहते हैं, अपनी एनालिसिस को और एडवांस करना चाहते हैं, तो हमारी इलियट वेव थ्योरी की वीडियोस देखें। वहाँ पर आपकी एनालिसिस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। आपको जब उस एनालिसिस को इसके साथ आप जब जोड़ के चलेंगे तब आपको पता लगेगा कि बाजार में कैसे काम हो रहा है, कैसे पैसा बनाया जाता है। बट आपको मैं ऐसे सिस्टम दे दूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, तो वो कहीं ना कहीं उस पार्ट का ही मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से ट्रेड लेने हैं। अब यहाँ पर हमारा HH हो गया, यहाँ पे हमारा HL हो गया। तो सिमिलरली दोस्तों, जब तक ये हमारा लो पॉइंट नहीं कटेगा हमने मार्केट से एग्जिट नहीं होना, अपने अपने होल्डिंग को रखना है। अब जैसे यहाँ पर दोबारा ऐसे बना, तो यहाँ पर हमारे को अगेन HH मिल गया और यहाँ पे हमारे को अगेन HL मिल गया, हायर लो। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी
वहीं पे यहाँ पे आएगा तकरीबन कोई ना कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन, जहाँ पे मार्केट जो बड़ा होलसेलर होता है धीरे धीरे अपना माल बेचता है। जब भी ट्रेंड घूमने लगता है वो दोस्तों ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट बनाया, टॉप बना दिया और वहीं से मार्केट करेक्शन होनी शुरू होगी। वो भी कभी कभार बनता है बट वो बहुत रेयर बनता है। ज़्यादातर पैटर्न इसी तरीके से बनेंगे। मैं अभी आपको लाइव मार्केट में चार्ट्स के ऊपर भी दिखाऊंगा, तो अक्सर आप देखेंगे वो इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आएगी, ये यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काटेगी इसका, और अगेन यहाँ पर वो नीचे की तरफ मोमेंटम ले लेगी। अब यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो चेंज होने के बाद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अब आपका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी। अब जब ये नीचे की तरफ होगी तो ये अब रिट्रेसमेंट करने, करेक्शन करने ऊपर की तरफ जाएगी, जिसको हम बाउंस बोलेंगे। उसके बाद ये अगेन नीचे की तरफ आएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर बाइंग करी थी, हमारी बाइंग जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है जैसे ही हमने इसका प्रीवियस लो को ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। ये प्रीवियस ब्रेक लो हुआ, यहाँ पे हमारी बाइंग की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्या बना रही है, अब इसको हम बोलेंगे लोअर लो, LL, और अब हम इसको ऊपर वाले को बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो लोअर लो बनाते चलेगी, लोअर हाई बनाते चलेगी। अब उसके बाद अगेन मार्केट जो है यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करने ऊपर जाएगी, ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरीके से करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस भी जो है वो नीचे नीचे आता रहेगा जब तक ये मार्केट जो है, हमारा जो ट्रेंड है ये हमारा तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं चला जाता। जैसे यहाँ पे आपके प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाएगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है अपने सेटअप, ट्रेड सेटअप को। अब एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आपको मैं इसको लाइव मार्केट पे लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी का ही चार्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे इसका जो मैं आपको लो बेस पॉइंट बोल रहा था वो एक्चुअल में लो बेस पॉइंट ये है, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने अपना स्टार्टअप किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसने ये ऊपर की तरफ गया मार्केट, डन, ये नीचे की तरफ आया। जैसे इसने इसका प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी बाइंग की एंट्री बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला हमारे को हायर हाई मिल गया बाय। जब हमें नहीं पता यहाँ पर कि ऊपर इतना मोमेंटम आने वाला है, वो क्या होने वाला, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में जो डाउ थ्योरी है ये कोई फोरकास्ट थ्योरी नहीं है, ये एक ट्रेडिंग थ्योरी है, ट्रेडिंग टेक्निक है। तो यहाँ पर हमारे को कोई भी फोरकास्ट नहीं करने की ज़रूरत, यहाँ पर हमारे को कोई भी लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे को सिर्फ हायर हाई मिलेगा, हम वहाँ पे एंट्री ले लेंगे। जब तक हमारा वो प्रीवियस लो नहीं कटेगा हम यहाँ से एग्जिट नहीं होंगे। तो आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई बनाया और उसके बाद यहाँ से उसके बाद बना करके ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला लो को इसने नहीं ब्रेक किया, ये ऊपर, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर, फिर इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर, फिर इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर। तो इस तरीके से इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ये ऊपर। अब आप देखेंगे ये हायर हाई बनाती हुई चल रही है। तो मार्केट जब भी चलेगी वो हायर हाई बनाती हुई चलेगी। जब तक ये हमारा नहीं कटेगा तब तक हम नहीं आएंगे। इसने इसका प्रीवियस लो नहीं काटा ऊपर, इसने इसका प्रीवियस लो नहीं काटा सीधा ऊपर। आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा हायर हाई काम करता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे इसने अभी भी इसका प्रीवियस नहीं काटा, यहाँ से फिर ऊपर, अभी नहीं यहाँ पे प्रीवियस काटा, यहाँ से फिर ये उसके ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद इसने इसका जो लो है वो काट दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि हमारा यहाँ पे जो प्रीवियस लो है ये कट गया है। अब हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का बन चुका है। उसके बाद अब आप देखेंगे मार्केट ने ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, इसने इसका हाई नहीं काटा, मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूँ। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ गई। यहाँ आप देखेंगे ये इसका हाई पॉइंट है, इसने इसका हाई को नहीं ब्रेक किया और ये नीचे की तरफ आ गया। तो ये आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट का मोमेंटम मिल सकता है।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला हमारा हाई हो गया, ये हमारा नीचे हो गया। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम को भी देखेंगे तो यहाँ पे ही इसने यहाँ पे हायर हायर बनाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे आपकी एंट्री अगेन हो सकती है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या स्विंग ट्रेड कर रहे हो। ये तो हमारा खैर काफ़ी बड़े टाइम पीरियड का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से मार्किंग हो रही है। अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो ये देखेंगे आप यहाँ पर भी हायर हायर बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद इसने अपना चेंज कर लिया, ये नीचे की तरफ आ गया, इसका लो ब्रेक होगा, यहाँ पे हमारी जो है हम एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है जहाँ पे ये अपना लोअर लो कटा है। उसके बाद अगेन वहाँ पे होने के बाद ये हमारी मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस होगा, जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। क्योंकि हमारा जब ये नीचे आ जाएगी तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर हमारे जब मार्केट नीचे आ गई है, हम रिट्रेस की वेट कर रहे हैं, तो रिट्रेस होने के बाद जब मार्केट यहाँ से एक्चुअल में उसको नीचे जानी चाहिए पर वो नीचे नहीं गई, वो ऊपर की तरफ आ गई, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्टॉप लॉस जो था वो हिट हो गया। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हम अपना जब हिट ही हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे को एक छोटा सा लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाई होगी अगर हम डाउ थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। तो जितना ही ज़रूरी होता है दोस्तों प्रॉफिट कमाना, जितना ही ज़रूरी होता है प्रॉफिट होना, तो कहीं ना कहीं लॉस भी आपको बेयर करना पड़ता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आपने 10 ट्रेड ली तो 10 ही प्रॉफिट जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपके वहाँ से 2 से 3 ट्रेड आपके लॉस में चले जाते हैं तो आपके फेवर में 6 से 7 ट्रेड आनी ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं आ रही तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो एनालिसिस है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट दोबारा ऊपर गई, अब ये नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब जैसे ही ये ऊपर बाउंस लेगी और नीचे जाएगी तो अगेन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस भी कट जाएगा, ये फिर ऊपर चली जाती है, ये स्टॉप लॉस भी कट जाएगा, तो फिर वहाँ पर दोबारा से हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर हम ट्रेड लेते हैं तो लॉस हो सकता है। बट अगर हम ये वहाँ पे बाउंस आता है, हम यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग बनाते हैं, अपना सेटअप बनाते हैं कि भी हम यहाँ पे शॉर्ट करें, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रॉपर अच्छा खासा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब बात कर रहे थे दोस्तों, जो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बताने वाला था कि किस तरीके से आपने इस चीज़ को देखना है। अगर आप बेसिक में हैं, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, आप यहाँ पे EMA यहाँ पे टाइप कर लेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खुल जाएगी। आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के यहाँ पे लोगो पे आना, सेटिंग पे क्लिक करना है, ये ब्लू कलर को आप रेड कर लें। अगर आपकी कैंडल जो है ब्लू करना चाहे ब्लू कर सकते हैं, रेड करना चाहिए या ब्लैक करना चाहे ब्लैक कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। उसके बाद आप इनपुट पे जाएंगे, यहाँ पे 9 की EMA लगी हुई, यहाँ पर आप इसको 200 की EMA कर लें। अब 200 की EMA अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि जब भी अगर आपको ट्रेंड का डायरेक्शन का नहीं पता, तो आपको मैं छोटा सा आपको एक लगभग एक मोटा माटी आइडिया दे दूं कि अगर 200 की मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे है, इसका मतलब वो अपनी आज की प्राइस के 200 कैंडल पुरानी प्राइस से एवरेज जो उसका क्लोजिंग प्राइस है उससे मार्केट नीचे है। तो जब वो 200 से नीचे, तो इसका मतलब हम यही मानेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड की है, एक हमारी करेक्शन साइड की है। ठीक है, अगर हमारी 200 की एवरेज के ऊपर है हमारा प्राइस, तो हम उसको ये समझेंगे कि ये हमारा जो मार्केट है ये अपने अप ट्रेंड में है, यह मार्केट हमारी जो है ये एक ऊपर जाने के फेज में है। जैसे आप यहाँ देखेंगे मार्केट ने यहीं पे कहीं अपना 200 के ऊपर आ गई थी। एक्चुअली ये गई बहुत स्पीड से थी और यहाँ पे इसने टाइम नहीं बिताया। अगर यहाँ पे इसने टाइम बिताया होता तो ये 200 की मूविंग एवरेज भी नीचे आ जाती, क्योंकि यहाँ पर इसको 200 की मूविंग एवरेज 200 कैंडल्स चाहिए, तभी तो ये जो लाइन है ये उसके पास आएगी। तो यहाँ पर उसने 200 दिन का टाइम नहीं लिया, इसीलिए ये 200 की जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर ही रहेगी, तो प्राइस जो है वो अपने आप इसके तरफ चलता आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आने के बाद पहली बार यहाँ पर 200 के मार्केट ऊपर आई, उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने आपको इस तरीके से इसमें हायर हाई हायर लोस इस तरीके से बनाती हुई चलेगी। तो आपकी एंट्री तो अगर हम बात करें तो हमारी एंट्री तो नीचे ही होगी थी, पर आपको जो सेफ साइड अगर बोल के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक सिनेरियो अलग था, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से नीचे गई थी और इसने अच्छी खासी रिकवरी भी करी। अगर आप बिगनर है तो आप ये लेके चलें कि जब मार्केट 200 के ऊपर है तो वहाँ पर आपको हायर हाई बन रहे हैं, तो आपके लिए वो सही जगह है, आपके लिए वो मतलब बाइंग एंट्री वहाँ पर अच्छी खासी
आपकी बन सकती है। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ से ये नीचे आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं समझेंगे कि मार्केट जो है वो एक अपनी करेक्शन फेज के अंदर एंटर कर चुकी है। अब इसको कुछ एक हम 2 स्टॉक्स में देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जब ये अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ पे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, नीचे थी, नीचे गई, जैसे निफ्टी में बताया, अगर यहाँ पे कैंडल्स थोड़ी रुकी हैं तो देखो रहे हो आपके 200 कैंडल, 200 की मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ गई, तो इस तरीके से वो अपना आप नीचे की तरफ आ जाएगी। तो वहाँ पर आपको जो एंट्री है वो बहुत ही बिल्कुल बेस पे ही मिल जाएगी, नीचे के स्तर पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, बिल्कुल मतलब 184 का प्राइस था जब ये 200 की मूविंग एवरेज इसने ऊपर की तरफ काटी, क्रॉसओवर किया, और ये 2020 की बात है, ठीक है जी। वहाँ से लेकर के 3 साल हो गए, अभी तक इसने जो है अपना वो 200 की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर एक बार टच करने आई थी, टच करते ही ये ऊपर की तरफ निकल गई। तो इस तरीके के हम ट्रेंड हमारे को मिल जाए, वहाँ पर आपको सिर्फ ट्रेंड पता लग जाएगा, हाँ यार ये ट्रेंड ठीक है, मैं अगर इसके अंदर कोई एंट्री ले रहा हूँ तो वो ठीक है। कई स्टॉक्स होते हैं जो अपनी जगह पे एक जगह पे खड़े रहते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल अभी मैंने देखा था रिलायंस, ठीक है। अब रिलायंस में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने 200 की मूविंग एवरेज को कैसे पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आकर के कोई भी यहाँ पर हमारा ना यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, ना यहाँ पे लोअर लो बन रहा है। अगर यहाँ पे जो भी हायर हाई बन रहा है तो यहाँ पे हमारे को एंट्री नहीं लेनी। यही एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपने एंट्री नहीं लेनी। तो इस टाइप में अगर कोई भी हायर हाई बनता है, लोअर लो बनता है, वहाँ पर आप एग्जिट रहें मार्केट से तो अच्छा है, वो स्टॉक्स में काम मत करें। हाँ, अगर आपको इसके अंदर कोई इंट्राडे करना हो, ठीक है, आपको यहाँ पर कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो वहाँ पर भी मिस नहीं करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो मूव ऊपर गया है तो यहाँ पर भी ये देखो कैसे अपना हायर हाई बना के गया है, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि यहाँ पर ना वो आपको मल्टीपल बार आपको एंट्री भी देगा, एग्जिट भी कराएगा। अगर आप इतना नॉलेज रखते हैं ट्रेडिंग की तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट अब अगर आप बिगनर हैं तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट के जो ट्रेंडिंग मूव जा रहे हैं वहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मार्केट जो भी ऊपर आएगी वो हायर हाई बनाती हुई आएगी। यहाँ पे इसने इसका लो काट दिया तो यहाँ से हमारी मार्केट एक करेक्शन जोन के अंदर एंटर कर गई है यहीं से ही, ठीक है। यहाँ से फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये हमारा है बेसिक कंसेप्ट जिसके अंदर आप 200 की मूविंग एवरेज लगा के कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे ये रैमको सीमेंट है, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया, पहले मैं आपको डेली के चार्ट पे देखें, आप डेली के चार्ट पे एक्चुअल में ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर ये मार्केट यहाँ से ये ऊपर गई, वैसे तो इसने नीचे ही बना दिया, ये देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ये बेस पॉइंट है हमारा, ये मार्केट ऊपर गई, ये नीचे, जैसे इसने इसको हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, यहाँ पे हमारा पहला हायर हाई बन गया। उसके बाद ये हमारे को पूरा इस तरीके से ये मूव मिला, फिर नीचे, फिर ये पूरा, फिर ऐसे करते करते ये ऊपर की तरफ मार्केट गई, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने हमारा 200 भी काटा, 200 को पहले सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ये नीचे की तरफ मार्केट आई, 200 पे होल्ड किया, उसके बाद अगेन ये इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर गई। तो जैसे ये ऊपर गई, इसने इसको, ये पहला लो था, इसने यहाँ पे काटा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 200 की मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गई और यहाँ पर पहली बार लोअर लो भी काटा। तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट के अंदर लोअर, यहाँ पे जो हायर हाई बन रहे थे उसकी जगह यहाँ पे लोअर लो बनने शुरू हो गए। इस तरीके से हमारे ये डाउन साइड में आना चला गया और यहीं से आप देखेंगे कि हमारी जो है 200 के जैसे ही नीचे आया तो हम ये समझिए कि हमारा जो डाउन, इसका जो करेक्शन है पीरियड वो स्टार्ट हो गया है। या आप इसको अगर न्यू बिगिनर है तो आप इसको डाउन ट्रेंड भी मान के चल सकते हैं, क्योंकि करेक्शन का अलग सिस्टम है और आप ट्रेंड अगर समझते हैं तो आप ट्रेंड को भी कर सकते हैं, बट ये एक करेक्शन का पार्ट होता है, इसको हम ट्रेंड नहीं बोलते, ठीक है। बट ये है कि 200 के नीचे तो आप इसको एक माइंड सेट में आप रख सकते हैं। अब इसके बाद अलावा और जैसे विप्रो है, विप्रो को देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट ने यहीं पे ही हमारे को एंट्री दे दी, ये ऊपर नीचे देन ये ऊपर, यहीं पे कटा तो ये हमारा, यहीं पे हमारी एक एंट्री मिल गई। तो इस तरीके से हमारे को ये मिलता हुआ चला गया। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ये 200 के ऊपर गई और यहीं से हमारे को
मार्केट में पता लगा कि हमारा जो करेक्शन पीरियड है या ट्रेंड हमारा जो है वो डाउन हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट जो है नीचे आ रही है। अब साथ ही साथ में बात कर लेते हैं कि हमारे जो एडवांस लेवल वाले हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो इस मार्केट में थोड़ा पुराना है, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो वहाँ पर उनको क्या करना है, इस लाइन चार्ट, कैंडल चार्ट को कन्वर्ट कर लेना है लाइन चार्ट पे, ठीक है, और आपने साथ में इसको कर लेना है डेली पे, ठीक है। अब एक्चुअल में हमारे को ये वाली जो हमने EMA लगाई है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारे को जो हमने EMA लगाई है वो इसका डाउ थ्योरी के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एक मैंने आपको एक सेफ साइड की एंट्री के लिए बताया कि अगर आपका 200 के ऊपर है तो वो हमारा अप ट्रेंड मान लो, और अगर 200 के नीचे है तो वो डाउन ट्रेंड मान लो, और मार्केट वहाँ पर अपने जब वो इतनी नीचे आएगी तो ऑब्वियस है वहाँ पर वो लोअर लो बनाती ही आएगी। तो आपको रेफरेंस के लिए वो 200 की मूविंग एवरेज के बारे में बताया। अगर आप बिगनर नहीं है, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है, आप जानते हैं, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए चैनल। मार्केट में दोस्तों जब भी मार्केट मूव करती है, मार्केट अपने चैनल में मूव करती है। आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये मार्केट ने यहाँ से स्टार्टअप किया और आपकी एंट्री जो है वो यहीं पे हो गई। बेसिकली अगर आप इसका पीछे देखेंगे तो यहाँ पे ही आपकी एंट्री हो जाती है, क्योंकि हमारे को ये पहला पॉइंट ये मिला, हमारा ये ऊपर की तरफ गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया। यहाँ पर हमारा जो है ये, मैं कलर इसका एक बार चेंज कर दूँ, सॉरी, ठीक है। तो जैसे ये इसने इसको हाई काटा तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। इसके बाद मार्केट ऊपर चली, जैसे ही चैनल ने इसको काटा यहाँ पे ही, तो हमारी अपर लेवल पे ही हमारी एग्जिट की एंट्री बन जाती है, और नीचे लोअर लो के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप यहाँ पर भी इसको चैनल ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको चैनल मिलेगा। अक्सर मार्केट जो है वो चैनल में ही चलती है, ठीक है। बट चैनल जो है दोस्तों वो अगर आपको नॉलेज है तभी आप ड्रॉ करें, और आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। अब चैनल भी नीचे आ रही है, यहाँ पर इसने नीचे अपना लोअर लो बनाया, ऊपर जा रही है, तो वो चैनल को टच करेगी, फिर दोबारा वो नीचे आ जाएगी। मैं और चार्ट में दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, हाँ मैं इसी को ले लेता हूँ, ये रैमको सीमेंट का ही है, जैसे भी हमने बात करी। यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर गई, हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे चैनल, ठीक है जी। ये इस तरीके से, साथ में इसको मैं कॉपी कर लूंगा। तो अब ये देख रहे हैं किस तरीके से चैनल जो है वो अपना काम कर रहा है। जब तक हमारा चैनल बना हुआ है, जैसे ही हमारा चैनल कटा तो ये मार्केट अपनी करेक्शन के अंदर एंट्री कर गई। हमारे को यहीं पे पता लग गया कि यहाँ पे हमारा चैनल कट चुका है। और हमने लाइन चार्ट क्यों लिया, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे को जब डाउ थ्योरी पे काम कर रहे हैं और जब हम प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे कैंडल का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे को जब टॉप अपना देखना है, हायर लोज ही देखने हैं, तो यहाँ पर आने के बाद आपको ज़्यादा होश पोश नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आपको फालतू कैंडल नज़र नहीं आएंगी, वीक नज़र नहीं आएगी। आप आराम से यहाँ पर चैनल भी ड्रॉ कर सकेंगे, आप आराम से यहाँ पे कोई भी आपको एनालिसिस करनी हो आप वो कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर विप्रो लगाता हूँ। विप्रो आप देखेंगे यहाँ पर वो कितने बढ़िया यहाँ से चैनल में मार्केट चली है। सिमिलरली इसी को मैं दोबारा कॉपी कर लूँगा और अपोजिट इसके इस चैनल पे लगा दूंगा। तो जब भी आपको ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, इसने इसको प्रेशर दिया, ये ऊपर गई इस तरीके से, फिर ये इधर आई, फिर इसको टच किया लाइन को, फिर ये इस तरफ आ गई। तो जैसे ऊपर जा रही है वहाँ पर आप शॉर्ट भी मार सकते हैं अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हैं तो, और नीचे आ रही है वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। ऊपर जा रही है, जैसे ही इसने इसको काटा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो चैनल है अगेन किस तरीके से यहाँ पे चैनल ब्रेक होने के बाद ही ये हमारी नीचे आने शुरू हो गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वो नीचे गई, इसी चैनल को सपोर्ट लिया, इसी को रेजिस्टेंस लिया, इसी को सपोर्ट लिया, और अभी इसी को रेजिस्टेंस ले रही है। तो अब जब तक ये चैनल को नहीं ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ तो यहाँ पर हमें अपनी कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये XPX है, मैं अभी देख ही रहा था इसको, ये आपके सामने लगा ही हुआ है। ये अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, S&P 500। तो ये भी आप देख रहे हैं कैसे चैनल के अंदर ही चल रहा है बाजार। तो जैसे ये ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से। और जैसे इसने यहाँ पे आके ये चैनल को काटा तो नीचे साइड का चैनल बन गया।
मतलब मार्केट देख रहे हैं किस तरीके से चैनल में काम कर रही है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा तजुर्बा होना ज़रूरी है, तभी आप इसकी लेबलिंग कर पाएंगे, इसकी चैनलिंग ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आपने मेरी चैनलिंग वाली वीडियो नहीं देखी, आप चैनल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको मैंने काफ़ी चैनल के रिगार्डिंग चीज़ें बताई हुई हैं। बट वो थोड़ा सा इलियट वेव से रिगार्डिंग है, तो शायद वो आपके इतने काम ना है, बट कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे ही चैनल यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ये अपनी करेक्शन के अंदर एंटर कर गया। टाइटन देखें तो टाइटन ने भी किस तरीके से किया, यहाँ पर भी इसने ये चैनल बनाया। तो मार्केट का जो चलने का सिस्टम है दोस्तों, वो एक तरीके से चैनल में ही चलती है। ये आपको कुछ एक्सपीरियंस के बाद ही चीज़ें आपको क्लिक होंगी। अब जैसे रिलायंस है, ठीक है, अब देखना इसके अंदर भी, इसके अंदर इसने क्या साइडवेज मार्केट के अंदर इसने चैनल बनाया। अब जब तक ये चैनल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमने इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अब ये देखो कैसे चैनल में मार्केट मूव कर रही है, नीचे आ रहा है, इसको सपोर्ट मिल रही है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पे इसको नीचे साइड की एक प्रेशर मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर से, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं कैसे होकर के क्या पोजीशन बनाता है। तो वो सब चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में आपको मैं इलियट वेव की थ्योरी के ऊपर या टेक्निकल एनालिसिस को एडवांस लेवल की कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे आज मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें बताई, तो ऐसे ही आपको मैं नई चीज़ आगे भी आने वाली वीडियो में देता रहूँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सारा कुछ आपको कुछ पसंद आया हो, समझ आया हो, तो चैनल को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।